जांच करो, जांच करो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, शाह गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। अरे मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मणिपुर बोलने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर का धंधा को सीबीआई से जांच कराना होगा। प्रधानमंत्री झूठा मुर्दाबाद, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के रमेश चौक पर हूँ और अभी जन अधिकार पार्टी के द्वारा मणिपुर के मुख्यमंत्री और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। और हम जानते हैं कि इस पुतला फूंकने का क्या कारण है और पुतला क्यों फूंका गया। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही है और वहाँ पर दरिंदगी महिलाओं के साथ में हो रही है, उसको लेकर के ये पुतला फूंका गया है। तो आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। आज पहले किसका पहले अभी हम लोग अमित शाह का जो केंद्र के मंत्री है उसको हम लोग पुतला फूकने का काम किया। मणिपुर की जो घटना है पूरे देश में संस्कार मनल है। मैंने समझिए कि देश में जो दलित महिलाओं पर अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार और वहाँ के जो बीजेपी की सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार है। दलितों को शोषित करने वाली सरकार है, महिलाओं को उत्पीड़न करने वाली सरकार है। आज तरह से देखिए मणिपुर में महिलाओं को लंगे पोत करके मैंने घुमाया गया, परेड किया गया। इससे ज्यादा समस्या हमारे देश के लिए क्या है? गृह मंत्री सिर्फ अडवाणी है, अडानी मोदी सरकार, जितने भी केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार, अडानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतियों की सरकार है। केंद्र सरकार महिलाओं को, गरीबों को, दलित वंचितों को सबको शोषण करने पर व्यस्त है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में गिर चुका है। न तो इसको किसानों से मतलब है, न तो छात्रों से मतलब है, न तो यहाँ के युवाओं से मतलब है। किसी को रोजगार नहीं दे रही है केंद्र सरकार, नहीं तो कोई सुविधा नहीं। किसानों को हत्या करवा देता है टैक्सेस का। ये सरकार दूसरी पहली सरकार को 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता जो मुंड बनेले है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट सरकार को, गुंडा माफियों की सरकार को उखाड़ फेंकने की जो केंद्र की सरकार है, भाजपा सरकार है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को जो नारा दिया था, आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की जो घटना है, जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली घटना सामने आया कि अर्धनग्न कर करके महिलाओं को सड़क पर घुमाया जा रहा है। नग्न करके, पूरा नग्न करके महिलाओं को आज तक हिंदुस्तान की ये पहली घटना है। मणिपुर का घटना पूरे देश आज शर्मसार से डूबा हुआ है। तो सरकार को अभी तक भी नींद नहीं टूटा है कि इस घटना को कैसे रोका जाए। और वहाँ के मुख्यमंत्री का ऐसे समय पर एक अपमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हर समय ऐसी घटना होती रहती है। वहाँ का मुख्यमंत्री का बयान आता है। आप सोच सकते हैं कि कितने नीचे स्तर तक भाजपा राजनीति कर रही है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की नारा दिया था, इन्हीं के सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर आपको केस हुआ था, महिला उत्पीड़न का मामला हुआ था, पोस्को एक्ट लगा था, उसको गिरफ्तारी नहीं किया है सरकार। ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से देश जल रहा है, अमेरिका आवाज उठा रहा है, अन्य कंट्री आवाज उठा रही है भारत की घटना पर, ताकि यहाँ के सारे मिनिस्टर चुप्पी साधे हुए हैं। यदि यही घटना अमित शाह की बेटी के साथ होता, स्मृति ईरानी के बेटी के साथ होता, पीयूष गोयल के बेटी के साथ होता, वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटी के साथ होता,
देश पूरा जल उठता। आज गरीब का बेटी का अस्मिता लूटा जा रहा है, तो सरकार चुप होकर के देख रहा है। जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, तब तक इस हिंदुस्तान में इतिहास बदला है और पुनः इस बार इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि देश की महिलाएं समझ चुकी है कि सरकार सिर्फ अपनी मोटी रकम कमाने के लिए है, मोदी अडानी के दलाली करने के लिए है, देश की महिलाओं की रक्षा करने के लिए नहीं है। नौजवानों को रोजगार हम लोग मांग करते हैं, वहाँ से तत्काल राष्ट्रपति शासन लगे, वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और पुनः वहाँ सरकार चुनाव करा करके एक नई सरकार, वहाँ मांग हो रही है कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए। ये सरकार विदेश घूम रही है, पर यहाँ की घटना पर एक बार भी मणिपुर नहीं गए। पूरे मीडिया, जो गोदी मीडिया है पूरे हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान से आई है महिला, उस महिला को दिखाया जा रहा है और मणिपुर के उस अर्धनग्न महिलाओं की घटना को नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर कब ये हिंदुस्तान जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासियों को कहा गया था कि आदिवासी महिलाओं को मैं राष्ट्रपति बना रहा हूँ, वही आदिवासी महिलाओं को नग्न कर करके हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है। आपका कहाँ है मानवता? आपके कहाँ है अंतरात्मा? क्यों मर चुका है क्या अंतरात्मा? हम पूछना चाहते हैं। अरे भाई, पुतला हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को हम लोग फूटे हैं। जो मणिपुर में जो घटना जो हुआ है, दलित शेड्यूल परिवार के साथ में जो पूरे गांव को जलाया गया है, कम से कम 200-500 लोग को वहां मार दिया गया है, इसके विरोध में हम लोग अमित शाह गृह मंत्री को पुतला दहन किए हैं। वहाँ बीजेपी का सरकार है मणिपुर में और केंद्र में बीजेपी का सरकार है। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि ये घटना बीजेपी के सरकार में कैसे हुआ? आपने विपक्षी अगर पार्टी आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर सीबीआई जांच कराते हैं, उनको जेल में भेजने का काम करते हैं। जो बीजेपी की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार में भी बीजेपी का सरकार है, तो भाई इसको कौन जांच करेगा? इसको भी सीबीआई कहाँ है? मैं प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, एक गुंडा प्रधानमंत्री है, झूठा बोलने वाला प्रधानमंत्री, वो अमित शाह से पूछना चाहते हैं, इसको कौन जांच करेगा? इसके लिए सीबीआई कहाँ है? मणिपुर के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि ये तो साधारण बात है, वो तो होते रहता है कई प्रकार। अरे भैया, बीजेपी के आदमी कुछ भी करेगा तो साधारण बात है, अगर और दूसरा अगर दल अगर सही भी बोलेगा तो गलत बात है। वहाँ को मुख्यमंत्री को कहना है, इसलिए कि बीजेपी का सरकार है। बीजेपी कुछ भी आग मुतेगा, पानी मुतेगा तो भी ठीक, जो कहेगा वही ठीक, दिन के रात कहेगा वो भी ठीक, रात को दिन कहेगा वो भी ठीक, मैंने बीजेपी जो कहेगा वो ठीक। बीजेपी झूठा सरकार है, इसके रीजन में नहीं लोगों को भला होना है। आप देखिए ना हालात, देखिए पेट्रोल का, देखिए गैस, तो कौन गैस चालू किए थे फ्री? के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? किसके माध्यम से? भैया इसके माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको सीबीआई से जांच कराए और वो जो उचित उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इन लोग को जितना जल्द से जल्द सुविधा मिलना चाहिए, जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई सरकार करे। अब जो तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो अभी तक सड़कों पर नहीं है, उनके लिए क्या करें? भैया सबको अपना अपना चुनाव मैदान की तैयारी कर रहा है, उन लोगों को दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया जल रहा है, लोग बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहा है, उससे मतलब नहीं है। उनकी अपनी लोकसभा को तैयारी में लगे। इस पूरे देश में एक ही व्यक्ति की चिंता है जिसका नाम है पप्पू यादव। तो ये जो अगर किसी प्रकार का घटना से लेकर किसी मुसीबत अगर किसी के साथ हो तो उसके लिए चिंता है पूरे देश में, तो सिर्फ एक पप्पू यादव का, इसके अलावा किसी का नहीं, चाहे किसी का सरकार है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यह मणिपुर ही नहीं पूरे देश में ऐसी हालत हो गया है। मणिपुर तो एक छोटा सा बात है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासन काल में बेटियों की इज्जत नहीं बच रहा है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ ढोल बजाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तेरा आंख बंद है। मणिपुर में गरीब की बेटियों को इज्जत खुलेआम लूटा गया, बलात्कार किया गया और ऐसी घटना पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार
थानेदार इतना है जो 10 दिन तक FIR नहीं लिया, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तब FIR लिया। शर्म करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, शर्म करना चाहिए अमित शाह जी को कि बेटी कैसे, उनकी तो बेटी है नहीं, देश की बेटी को कम से कम देखकर तुम देखो, और कम से कम विदेश नहीं पूरे विदेश में जाकर कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शर्म करो अमित शाह, शर्म करो नरेंद्र मोदी कि गरीब की बेटियों को अपने देश में पहले इज्जत बचाओ। पढ़ाने की तो अच्छी बात है, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इसकी इज्जत भी बचाने की अति आवश्यक है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, अभी मणिपुर नहीं पूरे देश में जब गरीब जो भड़केगा ना, गरीब जगेगा, तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। और 24 में नरेंद्र मोदी अमित शाह को यहाँ से उखाड़ना है, चाहे इसके लिए आदरणीय पप्पू यादव जी संकल्प ले लिए हैं कि ऐसे ऐसे सैकड़ों घटनाओं को आज जो है पप्पू यादव ने संकल्प लेकर यह मणिपुर बिहार में मणिपुर की घटना को पूरे बिहार में मुख्यालय पर जो है पुतला दहन के कार्यक्रम है। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे सूबे बिहार में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी के नेतृत्व में मणिपुर की घटना पे हम सब लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। चूँकि मणिपुर में जो घटनाएं घटी है और जो हालात है मणिपुर का, वो आप सब लोग जानते हैं कि मणिपुर जल रहा है। जलने के पीछे रीजन क्या है? चूँकि वहाँ महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उनको नंगवस्त्र करके और जो रोड पे घुराया है, वो मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में सरकार ये 4 तारीख को घटना घटी, 18 तारीख को FIR हुआ, उसके बाद कल या परसों मुख्यमंत्री जी का वहाँ बयान आया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर में ऐसा ये घटनाएं बराबर घटते रहती है और उनके संज्ञान में नहीं गया। भारत सरकार की चिंता नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री ये फ्रांस और लंदन और अमेरिका घूमते रहते हैं। कल उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन बहुत ही शालीनता और मणिपुर के सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी है। इज्जत जी, और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दिया था, ये जो इन्होंने नारा दिया सीधे विपरीत करवा रहे हैं। महिलाओं के साथ लगातार ये घटना घट रही है, बलात्कार की घटना घट रही है, उनको नंगवस्त्र कर बेइज्जत किया जा रहा है। ये सारे हालात इनके रीजन में खराब है। अमित शाह कहते हैं कि हम भारत के अच्छे गृह मंत्री में हैं और भारत को मान और सम्मान और आबरू बचाने के लिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन भारत के लोगों की महिलाओं की जब इज्जत नहीं बचेगी तो ये देश की इज्जत क्या बचाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ CBI इस पर संज्ञान ले और महिलाओं को, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वैसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी हम समझते हैं कि वो कम होगा। और पूरे जन अधिकार पार्टी के लोग औरंगाबाद से लेकर पूरे सूबे बिहार में हम सब लोग मांग करते हैं कि CBI से जांच हो। और इस पर आपने जाना होगा, 2 दिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया, तब कुछ सरकार जागी है। इसलिए हम सब लोग, मैं पूरे बिहार वासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अगर नहीं फेंकेंगे तो आपकी इज्जत बचने वाली नहीं है। माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में राज्यव्यापी पुतला दहन किए हैं। आज जो देश में स्थिति है, जो सरकार महिलाओं को नारा लगा करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगा करके जो सरकार में आया था, उस सरकार आज महिलाओं को नंगा नाच करवा रही है। सामंतवादियों से आज जो सरकार है वो महिलाओं को खुलेआम सड़क पर नंगा नाच करवा रही है। आज जो मणिपुर का जो घटना है, जो मणिपुर में आज जो हम लोग का जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण किया जा रहा है, नंगा जो है से नंगा करके उसको जो है से मारा जा रहा है, ये जो पूरा देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो आज हमारे देश का इतना असर गिर गया, इतना समय खराब हो गया। ऐसा सरकार हम लोग ने कभी नहीं देखे थे कि जो महिलाओं के ऊपर इतना शोषण किया जा रहा है। जो सरकार आज देश में महिलाओं के नारा के साथ में जो सरकार में आज सत्ता में आया, वो सरकार आज अगर सबसे ज्यादा अगर शोषण कर रहा है तो महिलाओं को शोषण कर रहा है। इसलिए आज हम लोग पूरे राज्य में राज्यव्यापी पुतला दहन किए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि इसको जैसे CBI जांच हो और सरकार को दोषी ठहरा करके इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए।
चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी। नहीं चलेगी,